करीब 7 साल से रिलेशनशिप को लेके काम कर रही हूँ और इसी एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं बता रही हूँ कि आज के वीडियो में मैं कुल 4 पॉइंट आप लोगों को बताऊँगी। अगर इसमें से 2 भी आपके पार्टनर के अंदर या फिर आपके रिलेशन में है, तो वो इंसान आपको ज़िंदगी में कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि तब ये एक ट्रू लव कहलाएगा। और अगर इसमें से 2 भी नहीं है, तो भाई तुमको अपने रिलेशन को लेके दोबारा सोचना चाहिए। तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस 4 में से कितना तुम्हारे रिलेशन के साथ मैच हो रहा है। कमेंट में मुझे इस तरीके से बताना कि 1 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, 3 नंबर नहीं मिल रहा है, 4 नंबर नहीं मिल रहा है। इस तरीके से अगर लिखोगे और एक दूसरे का कमेंट अगर पढ़ोगे, तो तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किसके रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा सकी हूँ। पॉइंट नंबर 1, देखो, अगर प्यार सच्चा होगा और वो तुमको अपना जीवन साथी बनाने के बारे में सोच रहा होगा, तो वो इंसान तुम्हारे साथ जरूर फ्यूचर प्लानिंग करेगा। फ्यूचर प्लानिंग इंसान कब करता है? जब वो चाहता है कि इस इंसान के साथ हम लाइफ बिताएंगे, तो हम लोगों का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को बिता सके। दूसरा क्या, कि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुमको लाइफ पार्टनर के तौर पर पाना चाहता है ना, तो तुम्हारे बारे में वो A to Z जानने की कोशिश करेगा। मतलब तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य। इसका मतलब क्या, कि वो जब भी तुमसे बात करेगा, तुम्हारे बचपन के बारे में जानने की कोशिश करेगा, या फिर अभी तुम्हारा थिंकिंग क्या है, तुम क्या कर रहे हो, क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेगा। मतलब जो तुमको जीवन साथी के रूप में पाना चाहता है, वो तुम्हारे अंदर से हर एक चीज को पूरी तरीके से निचोड़ के निकालने की कोशिश करेगा। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान, साथ ही साथ तुम्हारा भविष्य। तो तुम जिससे जुड़े हुए हो, वो इंसान अगर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है, हर एक चीज, तुम्हारा पसंद नापसंद, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा सुख दुख, हर एक चीज के बारे में तुमसे जानना चाहता है, और साथ ही साथ अगर तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कभी कभी करता है, मतलब ज्यादातर समय वो इन सब को लेके ही तुमसे बातचीत करता है, तो तुम 100% श्योर हो जाना कि वो इंसान तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और तुमको थोड़े दिन के लिए नहीं बल्कि उसके लाइफ भर के लिए तुमको उसका साथी बनाना चाहता है। तो ये है पहला पॉइंट। तो कमेंट बॉक्स पे जाओ और कमेंट बॉक्स खोल के मुझे कमेंट करो कि ये पॉइंट तुम्हारे साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, कोई इंसान जो कि तुम्हारे अतीत के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। हो ही सकता है कि वो फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है, अतीत से उसका कोई लेना देना नहीं, वो किसी के बारे में पूछता भी नहीं, अतीत के बारे में कोई सवाल वो नहीं करता है। हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान जो कि ना ही तुम्हारे अतीत को जानना चाहता है और ना ही तुम्हारे फ्यूचर को जानना चाहता है और ना ही तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग करता है, तो भाई वो इंसान तो एक पॉकेट मार है। या तो तुम्हारा समय चुरा के ले जाएगा और नहीं तो भाई तुम्हारा पैसा चुरा के ले जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान है जो कि अतीत के बारे में बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर के बारे में तुमसे बातचीत करता है, तुम अपने लाइफ कैसे बिताना चाहते हो, कैसे इंसान के साथ बिताना चाहते हो, ये क्वेश्चन नहीं करेगा। तुम कैसे बिताना चाहते हो, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा पसंद क्या है, तुम्हारा नापसंद क्या है, इन सब के बारे में अगर सवाल करता है, तो वो इंसान तुम्हारे पसंद नापसंद या फिर तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग, तुम फ्यूचर में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तुम फ्यूचर में कैसे रहना चाहते हो, इन सब के साथ वो खुद को जोड़ना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो जानने की कोशिश करेगा कि तुम फ्यूचर में कैसे घर में रहना पसंद करोगे, या फिर कहाँ पे रहना पसंद करोगे, यहाँ पे अपने देश में या फिर विदेश में या फिर वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, कहाँ पे कहाँ रहना तुम चाहते हो, और तुम अपनी लाइफ को किस तरीके से बिताना चाहते हो, इन सब के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा।
और तुम्हारे बातों के माध्यम से वो ये भी जानने की कोशिश करेगा कि तुम जो ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में उसको बता रहे हो, उस फ्यूचर प्लानिंग में वो कितना इंक्लूड है, मतलब तुम अपने फ्यूचर को उसके साथ कितना देखते हो, नहीं देखते हो। मतलब कि उसके हर एक सवाल पे एक क्यूरियोसिटी रहेगा कि तुम जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो क्या उसको लेके कर रहे हो। तुम्हारे बातों के जरिए वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे हर एक बातों को ध्यान से सुनेगा कि उसमें उसका जिक्र कितना है, यानी तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग में वो कितना इंक्लूड है। या फिर ये सवाल भी कर सकता है कि तुम्हारे घर वाले क्या उसको मान लेंगे। तो जो इंसान लॉन्ग टाइम नहीं बल्कि लाइफ टाइम के बारे में रिलेशन को लेके सोचेगा ना, तो उस इंसान के दिमाग में ये सब चीज आएगा ही कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, उसमें उसकी भूमिका कितना है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। या फिर तुम क्या सोचते हो कि उसका जो सपना है उसको तुम कैसे फुलफिल करोगे, या फिर तुम्हारा खुद का जो सपना है उसको तुम कैसे फुलफिल करोगे, और वो जो सपना तुम फुलफिल करोगे उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब अपना सपना पूरा करने के लिए तुम क्या उसको साथ में लेके अपना सपना पूरा करना चाहते हो, या फिर अकेले अकेले ही अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। तो तुमको बार बार सवाल करेगा और तुम्हारी जबान से जो शब्द निकलेगा उसके जरिए वो खुद को ढूंढने की कोशिश करेगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सिर्फ खुद को लेके बोल रहे हो कि हाँ मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसे घर में रहूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। क्या मैं करके बोल रहे हो, या फिर बोलते समय तुम हम करके बोल रहे हो कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, हम फ्यूचर में ऐसे घर में रहेंगे, हम ये सपना पूरा करेंगे, हम इस तरीके से घूमने जाएंगे, ये बोल रहे हो। वो ध्यान से तुम्हारी बातों को सुनेगा कि तुम्हारे हर एक बातों में वो इंक्लूड है कि नहीं। तो अगर तुम्हारा पार्टनर इस तरीके का बातचीत तुमसे करता है और बार बार करता है, बहुत बार करता है, तो समझ जाना कि उसके मन में यही चीज है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और वो भी चाहता है कि तुम भी उसके बारे में सोचो, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दो, और जो भी सोचो तुम दोनों को लेके सोचो, एक को लेके ना सोचो। तो परफेक्ट वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है और लाइफ टाइम वो तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। तुम खाए हो कि नहीं, तुम सोए हो कि नहीं, चलिए वीडियो कॉल करते करते दोनों सोते हैं, खाते खाते दोनों वीडियो कॉल करके बातचीत करते हैं। प्रेजेंट में ना ये सब प्यार नहीं होता है, ये सब सच्चा प्यार है ही नहीं, और ना ही ये लॉन्ग टाइम या फिर लाइफ टाइम के लिए प्लानिंग है। तो ऐसे इंसानों का पहले भी किसी के साथ रिलेशन रह सकता है, अभी तुम हो, और हो सकता है फ्यूचर में भी कोई और आ जाए। लेकिन जो तुमको लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचेगा ना, वो जरूर तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लानिंग तो करेगा ही, और साथ ही साथ तुम्हारे अतीत के बारे में भी जानने की कोशिश करेगा। और मैं तो बोलूंगी जो इंसान ये दोनों करता है, तुम्हारा अतीत और तुम्हारा फ्यूचर दोनों को लेके बातचीत करता है ना, वो और ज्यादा परफेक्ट इंसान है। थर्ड नंबर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। जब भी तुम उससे बात करोगे उसके बातों को थोड़ा सा ध्यान देके सुनना कि वो जब बात कर रहा है, तुम्हारा, मेरा, ये सब बोल रहा है, या फिर कुछ भी बोलता है तो हमारा शब्द का यूज करता है। जैसे कि तुम्हारा सपना, तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्यूचर, मेरा सपना, मेरा घर, मेरा फ्यूचर। या फिर बोलते समय ये बोलता है कि हमारा सपना, हमारा घर, हमारा फ्यूचर। कौन से शब्द का प्रयोग वो ज्यादा करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग कॉल करके मुझसे बातचीत करते हैं, रिलेशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करते हैं ना, मैं हमेशा उन लोगों को बोलती हूँ कि जब भी बात करोगे ध्यान देना कि वो कौन से शब्द का यूज ज्यादा कर रहा है। मेरा सपना, मेरा प्यार, मेरा भविष्य, ये, या फिर हमारा सपना, हमारा प्यार, हमारा जीवन, हमारा भविष्य, इस तरीके से बात कर रहा है। बहुत कोई ना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों की तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे ना, तो बहुत कोई सच्चाई हमारे सामने आ जाता है, और रिलेशन के बारे में ना बहुत सारा क्लियरनेस हम लोगों को मिल जाता है। और तुमसे वो ये नहीं बोलेगा तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, बल्कि बोलेगा तो इस तरीके से बोलेगा कि तुम अगर ये काम करोगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा,
तुम अगर इस तरीके से बोलोगे तो हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर कि हम लोग अपना घर कैसे बनाएंगे, हम लोग अपना फ्यूचर कैसे प्लानिंग करेंगे, या फिर हम लोग अपने घर वालों को कैसे मनाएंगे। इस तरीके से बात करेगा, मतलब हर एक चीज में देखना कि दोनों को लेके बात करेगा, अपने रिलेशन को लेके बात करेगा, अपने रिलेशन को बचाए रखने के बारे में बात करेगा। मतलब हमेशा हम सब तुमको उसके जबान से सुनने को मिलेगा। अगर ये सब तुमको देखने को मिल रहा है ना, तो वो इंसान 100% तुमको लेके सपना देख रहा है। बिल्कुल प्रेशर मत लो तुम, वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है। अरे भाई, घंटों फोन पे लगे रहना, घंटों बैठ के बातचीत कर रहा है, ये प्यार नहीं होता है। बल्कि वो इंसान जो पूरा दिन अपने सक्सेस के लिए, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन दिन के अंत में 5 से 10 मिनट भी तुमसे बात कर रहा है और उस टाइम में वो दोनों को लेके प्लानिंग कर रहा है ना, तो वो होता है सच्चा प्यार। वो असली लाइफ पार्टनर बनने के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो खुद को सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम और वो मिलके एक अच्छा लाइफ व्यतीत कर सको। लेकिन जो इंसान घंटों तुमसे ही बात कर रहा है, घंटों तुम्हारे साथ मिलने के लिए इधर उधर जा रहा है, तो वो इंसान तो अपने लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो वो एक अच्छा लाइफ देने के बारे में तुमको कैसे सोचेगा। लेकिन हाँ, कोई एक इंसान जो कि बिजी ही बिजी है, तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है, हफ्ते में 1 या 2 बार तुमसे बात कर रहा है, कॉल कर रहा है, या फिर कभी महीने में 1-2 बार ही वो मिल रहा है, ऐसे इंसान भाई प्यार नहीं करेगा। और ना ही वो अपने लाइफ को लेके सीरियस है, ना ही बिजी है, बल्कि ये तो साफ साफ तुमको इग्नोर करना हो गया। तो भाई उस इंसान से तुम 100 मील दूर रहो तो ही सुरक्षित हो। 4 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अगर किसी रिलेशन में रहना तो अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा होता है। जो इंसान तुमको लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा, वो तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों के पास, अपने जान पहचान वाले के पास जिक्र जरूर करेगा। और वो किसी ना किसी बहाने से तुमको अपने दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ परिचय करवाने की कोशिश करेगा। और उस इंसान को तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड को लेके कोई सरदर्द नहीं रहेगा। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि तुम्हारा मोबाइल जो है ना, वो एक सर्टिफिकेट है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्योंकि जो इंसान बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा मोबाइल मत देखो, मेरा व्हाट्सएप मत खोलो, मेरे व्हाट्सएप में पर्सनल कुछ चीजें हैं। भाई कौन सा पर्सनल, कैसा पर्सनल, किसके लिए पर्सनल? जिस इंसान के साथ पर्सनल लाइफ तुम बिताने वाले हो, उस इंसान के पास और कितना पर्सनल है तुम्हारा? तो ये इंसान कभी भी अपना मोबाइल फ्रीली तुम्हारे हाथ में देगा ही नहीं। लेकिन जो इंसान तुमको लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, वो बिंदास अपना मोबाइल तुमको दे देगा। कहीं पे भी तुमको कोई भी पासवर्ड देखने को मिलेगा ही नहीं। जो इंसान तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता है, वो कभी भी ये करेगा ही नहीं कि मेरा फोन मत खोलो, मेरा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा कुछ भी मत खोलो, रोक टोक करेगा, या फिर किसी एक चीज को लेकर रोक टोक करेगा। वो करेगा ही नहीं, बल्कि उल्टा करेगा। वो तुम्हारे सामने अपने हर एक चीज को ओपन करना चाहेगा कि देख लो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, कोई डाउट नहीं है, कोई छुपा छुपी नहीं है, कोई चीज नहीं है जो कि तुम नहीं जान सकते हो। वो और ओपन होना चाहेगा क्योंकि वो तुमको अपना बनाना चाहता है। वो चाहेगा मेरे बारे में तुम A to Z जानो, सब कुछ तुम जानो, और मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानो, ये चाहेगा। बल्कि वो इंसान अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो, तुमको कहीं पे डाउट हो, वो खुद उसको सॉल्व करना चाहेगा। बोलेगा बोलो ना, तुमको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुमको कहाँ डाउट हो रहा है, क्यों डाउट हो रहा है, किसको लेके डाउट हो रहा है, तुम बोलो, मैं अभी उसको सॉल्व करूंगा। और जब तक वो सॉल्व नहीं करेगा ना, उसको चैन नहीं मिलेगा। अगर उसका अतीत में किसी के साथ रिलेशन रहा भी होगा ना, तब भी वो तुमको बोलेगा कि हाँ, अतीत में मेरा उसके साथ रिलेशन था, लेकिन वर्तमान में मेरा उसके साथ कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मेरा हर एक चीज तुम चेक कर सकते हो। तुमको वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए हर एक चीज दे देगा। हाँ, लेकिन वहां पे अगर प्रॉब्लम तुम्हारा हो, तुम अगर नहीं देना चाहोगे, तुम अपना फोन उसको देना नहीं चाहोगे, हर एक चीज में पासवर्ड लगा के रखोगे, तो भाई तब तो वो भी नहीं देना चाहेगा। मतलब यहाँ पे डाउट तो पूरा तुम्हारे ऊपर आ जा रहा है, यानी कि तुम नहीं चाहते उसको लाइफ पार्टनर बनाना।
तो सच्चा रिलेशन ऐसा ही होता है कि एक दूसरे के ऊपर 100% यकीन रहना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अंधों की तरह यकीन करो, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के ऊपर यकीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक रिलेशन का नींव ही यही होता है। अगर यकीन ही नहीं रहेगा ना, तो किसी भी वक़्त वो रिलेशन टूट सकता है। तो इस जगह पे भी तुमको थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर देखो कि वो इंसान तुम्हारे ऊपर बहुत यकीन करता है और अपनी लाइफ़ के हर एक चीज़ में तुम्हारा डिसीज़न चाहता है, तुम्हारे साथ हर एक चीज़ को लेके डिस्कशन करता है, या फिर पूछता है तुमसे कि ये करेंगे तो ठीक होगा कि नहीं, वो करेंगे तो ठीक होगा नहीं, या फिर अपने बारे में बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो भाई समझ लेना कि वो इंसान पूरी तरीके से दिल से तुमको सच्चा प्यार करता है। और उस इंसान को ना लाइफ से कभी मत खोना, उस इंसान को ना कभी दूर जाने मत देना, क्योंकि ऐसे इंसान को अगर तुम खो दोगे ना, तो एक हीरा को खो दोगे। लेकिन अगर देखोगे कि कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर करना नहीं चाहता है, हमेशा बोलता है ये मेरा पर्सनल है, वो मेरा पर्सनल है, तो भाई किसके साथ पर्सनल कर रहे हो? जिसके साथ फ्यूचर में अपने शरीर से लेके मन तक हर एक चीज को तुम शेयर करोगे, तो उसके साथ तुम्हारा और क्या पर्सनल है? तो अगर ऐसा देखने को मिलेगा ना भाई, तो 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा का पूरा दाल काला है। तो अभी सावधान हो जाओ। तो अच्छा से सुन लिए मेरी बातों को, अब कमेंट बॉक्स में जा और मुझे बता कि कितना तुम्हारे साथ मैच हो रहा है। और अब तक अगर नहीं जान पाए हो ना, तो अब से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो अपने रिलेशन के ऊपर, और देखो कि कौन सा पॉइंट तुम्हारे रिलेशन के साथ मैच हो रहा है। अगर दो भी हो जाए ना, तो भाई तुम तो सेफ जोन में हो अभी भी। इसीलिए रिलेशन ना कुछ मैजिक नहीं है, या फिर मैजिक के जरिए भी कुछ रिलेशन ठीक नहीं हो सकता, या फिर बिगड़ नहीं सकता, या फिर लाइफ टाइम चल नहीं सकता है। तो इसको चलाने के लिए थोड़ा सा तुमको अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने रिलेशन के ऊपर। तो ध्यान दो थोड़ा सा, तुमको खुद से ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्यार रियल है, सच्चा प्यार है, या फिर सच्चा प्यार नहीं है, और तुम जिसको चुने हो वो तुम्हारा सच्चा लाइफ पार्टनर बनने के योग्य है कि नहीं है। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो खुद कंफ्यूज है अपने रिलेशन को लेके। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।